अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदिल वरा शम्सिद्दुहा बद्रिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मंबइल जूद वल अता आलिमिल अर्द वस्समा सय्यदिना वसन्नदिना वशफ़ीइना व मुर्शिदिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अहलिहि व इत्रतिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि व सुलहाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। एक मरतबा पढ़ लीजिए सलातों व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या अकरमल खल्क़ि मालिमन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। लिखमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। पादिशाहे हर दो आलम शेख अब्दुल कादरस्त सरवरे औलाद आदम शेख अब्दुल कादरस्त आफ्ताबो माहताबो अर्शो कुर्सियो कलम नूरे कल्बज़ नूरे आज़म शेख अब्दुल कादरस्त। खुदा है अजीज़ो खुदाई में यकता मोहम्मद हमारे रिसालत में यकता। ख्वाजा अल्लाह रखा शाह पीरे तरीक़त है मुर्शिद हमारे विलायत में यकता। हम दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हाज़रीन सामीन गिरामी कदर और इस सोशल लिंक के ज़रिया से पूरी दुनिया से हमें देखने और सुनने वाले अहबाब मोहब्बत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी ये खुशबख्ती और सआदतमंदी है कि हम फ़नाफ़ ज़ात सुबहानी कास्म फैज़ान कंदील नौरानी आरफ़ बिल्ला कुतुबुल अक़ताब वहीदुल असर हुज्जतुल कामिलीन व सनदुल वासिलीन सूफ़ी बासफ़ा कलंदर बेरिया आशिक़ रसूल हुज़ूर पुरनूर फैज़ गंजूर हज़रत ख्वाजा अल्लाह रखा शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के 38वें सालाना उर्स पाक और तसव्वुफ़ सेमिनार में हाजिर हैं। और जैसा कि हर जुम्मा इस जामे मस्जिद नूरुन नबी से बराह रास्त पूरी दुनिया में हमारे अहबाब समात फरमाते हैं और जो आप यहाँ तशरीफ़ लाने वाले हैं जो मुस्तकिल हमारे जुम्मा के नमाजी हैं उनको मालूम है कि हर जुम्मा एक नए मौजू एक नई जहत के साथ आपकी खिदमत में कुरान और सुन्नत का पैगाम पेश किया जाता है और उसको कबल अज़ वक्त बता भी दिया जाता है। आज का जो हमारा मौजू है वो है अस्लाह अहवाल, लेकिन हज़रत कलंदर किबरिया रहमतुर रहमान के अक़वाल की रोशनी में कि ये मर्द खुदा मस्त कि जिन्होंने इस साहूचक की बस्ती में कदम रंजा फरमाकर
वो सदाए हक बुलंद फरमाई और वो हू की ज़रबें लगाई कि खुद तो वो इनकलाब लेकर आए थे और वो इश्क रसूल का पैगाम लेकर आए थे और उस पैगाम को क़यामत तक के लिए आने वालों के दिलों में डाल दिया। फ़कीर व आकर को ये सादत है कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला आपकी सीरत तैयबा से लेकर आज आपको अगर अलकाबात भी तहरीरी तौर पर मिलेंगे तो इस फ़कीर को ये सादत हासिल है। आपको इस फ़कीर के साथ ही और तवज्जो से ही आप तक पहुंचने के लिए और वो जो मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश की हैं वो ये सादत अता फरमाई गई कि आपकी सीरत हो, आपके अक़वाल हों, तो वो रकम करने की मुझे सादत नसीब हुई। और हमारे ये मुहिब गिरामी कदर आलमी शोहरत याफ्ता कौमी इवार्ड याफ्ता मोहतरम सफदर अली मोहसिन साहब तशरीफ़ लाए हैं और हजूर किबला आलम हज़रत कलंदर किबरिया रहमतुर रहमान की मुस्तकिल सीरत पर एक प्रोग्राम जो ARYQ TV शाह सवारे रूहानियत हजरत ख्वाजा अल्लाह रखा शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह आज रात 10 बजे और कल रात 10 बजे नशर कर रहा है, वो उसमें उन दोनों प्रोग्राम से मुझे और इनको ये सादत रही कि हमने वहां बैठकर अपने शेख कामिल की बारगाह में जो लब कुशाई की तो ये भी हुजूर किबला आलम की नजर इनायत थी। मैं बारे दीगर चूंकि बराह रास्त है लाइव है इस वक्त अपनी ARYQ TV के हाजी अब्दुल रऊफ साहब और अलहाज मोहम्मद आमिर फयाजी साहब मेजर साहब उनका मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने बड़ी मोहब्बतों के साथ ये प्रोग्राम नशर भी फरमाए और कल इंशाअल्लाह ताला इसी दरगाह गोहर बार से दिन 11 बजे से लेकर ARYQ TV पर बराह रास्त नशर किया जाएगा और पूरी दुनिया इस प्रोग्राम को देख सकेगी। ये उनकी मोहब्बतें हैं, मैं उनकी मोहब्बत की कदर करता हूँ। और प्रिंट मीडिया के लिहाज से हमारे जो अहबाब दोस्त बिलखुसूस पीर सूफी मदर हुसैन आवान साहब नक्शबंदी नवाए वक्त के अखबार पर कल का पूरा पेज एक ख़ास एडिशन शाया किया गया और आज भी अभी अभी मुझे यहाँ मस्जिद में आने से कबल ये मालूम पड़ा है, बताया गया है कि नवाए वक्त का आज भी क्वार्टर पेज मिली एडिशन का हुजूर किबला आलम की समाजी खिदमात पर नशर किया गया है। तो हजरात गिरामी कदर ये कौमी अखबारात या पाकिस्तान के नेशनल TV चैनल्स या दूसरे निजी TV चैनल्स पर हुजूर किबला आलम के ये पैगामात को जो नशर किया जा रहा है ये हजरत कलंदर किबरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की खास करामत का एक वाफर हिस्सा है कि आपको यहां ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेकर आए ना प्रिंट मीडिया लेकर आए, आपने यहां आकर इश्क रसूल की शम्मा को रोशन किया और चहार धांगे आलम में यह बता दिया कि जो इश्क रसूल की शम्मा अपने दिल में रखता है खुदा दुनिया में भी उसको आबाद रखता है, आखिरत में भी आबाद रखता है। और रब्बे कायनात का ये वादा है लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, और ये दुनिया व आखिरत की बशारतों का जो इनाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया और आपकी जुबान हक तर्जुमान से निकला एक एक लफ्ज आज हमें एक एक नहीं हजार हजार मौजू देता है। हैरान रह जाएंगे कि लफ्ज तो शेख ने एक बोला लेकिन आप कह रहे हैं कि हजार हजार मौजू। तो यही उन लोगों की खासियत होती है जो इनकलाब आफरीन लोग होते हैं। वो इनकलाब किस अमर का लेकर आते हैं, वो लोगों के दिलों की दुनिया को बदलते हैं, वो लोगों के किरदार को बदलते हैं, वो लोगों के अहवाल को बदलते हैं। और हम लोग वो काम
अपनी तकरीरों और तहरीरों से नहीं कर सकते जो अल्लाह का वली और हमारे हुजूर किबला आलम हजरत कलंदर किबरिया रहमतुर रहमान की निगाह नाज ने फरमाया है। जिधर निगाह फरमा देते हजारों किताबें उन सीनों में मुजजन हो जाती और आपके अकवाल, आपके जो इरशादात हैं, कुर्बान जाऊं, आपने एक इरशाद फरमाया, तजल्लियात मुर्शिद के अंदर ये बात मौजूद है। हमारे पुराने बुजुर्गों में ये बहुत ज़्यादा बुजुर्ग पुराने बैठे हैं जिन्होंने हुजूर किबला आलम की बड़ी ख़ास रफ़ाकत, माइयत और संगत पाई है, जिनमें हमारे हज़रत किबला मोहतरम मेजर मोहम्मद आरिफ मलिक साहब भी तशरीफ़ लाए हैं और ये जनाब हाजी मोहम्मद नसीब साहब बैठे हैं, सैयद जाहिद अब्बास गिलानी बैठे हैं। इसके अलावा दीगर अहबाब काफ़ी तादाद में ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने आपके साथ आपकी सोहबत व माइयत और रफ़ाकत में वक्त गुजारा। तो हज़रात गिरामी कदर, आपने फरमाया कि हर गुनहगार की सज़ा के बाद माफ़ी हो जाएगी, लेकिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूप धार कर इस मखलूक के साथ धोखा करता है उसकी बख्शिश नहीं होगी। सबसे पहली पकड़ पीरों की है, ये फकीर के जुमले हैं। सबसे पहली पकड़ ये पीरों की पकड़ है कि रूप बना लेते हैं, रूप धार लेते हैं। और अक्सर आप पंजाबी का एक लफ्ज जुमला इरशाद फरमाया करते थे कि कूड़ दी फकीरी नालू चोरी चंगी प्यारे हो। हाय हाय हाय, कूड़ दी फकीरी नालू चोरी चंगी प्यारे हो। कि भाई अल्लाह ने तुम्हें मखलूक का खातिम बनाया था, अल्लाह ने तो वो तुम्हें पैगाम दिया था, अल्लाह ने तो तुम्हारे सीनों को अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिल इस्लाम से रोशन कर दिया था, अल्लाह ने तो इंशरात फरमाया था, और तुम ये दुनिया की मादियत की गर्जों में फंस गए, उलझ गए। यही वजह है कि ये मर्द खुदा हजरत किबला आलम हजरत कलंदर किबरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह वो पैगाम लेकर आए और वो पैगाम सरमदी था। ऐसी उन्होंने जरब लगाई कि रब्बे कायनात ने उनके कदमों की वजह से, हमारा तकरीबन 2 माह से एक मौजू चल रहा है औलिया अल्लाह। पहले हमने कुरान की रोशनी में उसका जिक्र किया जुम्मा में, फिर अहादीस की रोशनी में उसका जिक्र चलता रहा और नबुव्वत और विलायत के हक और झूठ कहने और करने, इन तमाम चीजों को डिस्कस किया गया। अब मैं उनको नहीं डिस्कस करूंगा। तो आज हमने ये 2 माह जो कुरान में ये बताया गया कि वली कौन है, आज हम उस वली का जिक्र कर रहे हैं। जो हदीस में बताया गया वली कौन है, आज हम उस वली का जिक्र कर रहे हैं। और वो शेख तरीकत के जिन्होंने पीरी मुरीदी, जब हजरत ख्वाजा मोहम्मद हफीजुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको खिलाफत व इजाजत से नवाजा, तो आपने फरमाया कि हुजूर मुझे हजरत अमीर मिल्लत, हवाला देखें कितना बड़ा, हजरत अमीर मिल्लत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हाफिज पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत भी अता फरमाई है, कलमदान भी अता फरमाया है, इजाजत भी अता फरमाई है, लेकिन मैं पीरी मुरीदी नहीं करना चाहता। मैं पीरी मुरीदी नहीं करना चाहता। आज हम समझते हैं पीरी मुरीदी करे ये कोई कारोबार है भाई। किबला आलम ने फरमाया मैं ये नहीं करना चाहता। तो फरमाया गया हाँ ये नहीं करना, लेकिन लोगों के दिलों को तो आबाद करना है। लोगों के दिलों को तो आबाद करना है, लोगों के दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत को तो डालना है, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बंदगी का ढंग तो सिखाना है, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए पेशानियां झुकाने और वो सदाए हक सुबहान रब्बी अल आला का ढंग और रंग तो सिखाना है। तो हजरात ये उस वली कामिल की बारगाह में क्या फरमाया? फरमाया कि जो दुनिया से धोखा करता है,
फ्रॉड करता है। भाई फकीर की सबसे बड़ी बात यह होती है, हर आलिम वली नहीं होता, लेकिन हर वली आलिम होता है। हम साहिब काल लोग हैं, हम तो आपकी खिदमत करने वाले हैं। तो साहिब हाल जो होता है उसका जुमला जुबान से उस वक्त तक नहीं निकलता जब तक उसकी जिंदगी पर वो अमल वारद ना हो जाए। तो जो है जनाब, उसका अमल उसकी जिंदगी पर वारद ना हो जाए। हम बड़ी चीजें ऐसी पढ़ते हैं, बयान कर देते हैं, लेकिन खुद में देखें तो नजर नहीं आती। लेकिन ये वो लोग हैं कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। ये अपने मन में डूब कर, मन आरफा नफ्सहू फकद आरफा रब्बा, ये अपने मन में डूब कर अपने रब को राजी करके अपने रब की रिजा और रग़बत इनका हुसूल और मकसूद हो जाता है। फिर हाल यह होता है कि जब तक अमल जिंदगी पर वारद ना हो, जुबान से नहीं निकलता। और अल्लाह ने ये शान भी अता फरमा रखी हो। किबला मेजर मोहम्मद आरिफ साहब यहां तशरीफ फरमा है, इन्होंने एक दफा सवाल कर दिया। इन्होंने पूछ लिया, हुजूर जब घर से चलते हैं तो बड़े सवाल, बड़े ख्यालात, बड़ी बातें ज़हन में होती हैं। किबला आलम जब आपकी बारगाह नाज में हाजिर होते हैं तो सब भूल जाता है। ये फकीर की शान भी तो यही है ना। हुजूर ने फरमाया, वली वो है जिसे देखकर खुदा याद आए, वली वो है जिसकी जुबान पर अल्लाह बोले, वली वो है जिसकी निगाह रब की निगाह बन जाए। हर के ख्वाहिद हम नशीनी बा खुदा ऊ नशीनत दर हुजूर औलिया। और पीर कामिल सूरते जिल्ले इला, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया, यानी उसे देखा जाए, खुदा याद आ जाए। हुजूर वजह क्या है? जब आपको देख लेते हैं वो बातें, वो ख्याल, वो जो रंगीनियां ज़हनो ख्याल में होती हैं वो भूल जाते हैं। किबला आलम ने इरशाद फरमाया, बेटे जब आते हो तो तुम्हारा ये कंप्यूटर पढ़ लिया जाता है। अल्लाह अकबर। ये तुम्हारा कंप्यूटर, तुम्हारा दिमाग और जहन में जो ख्यालात होते हैं इनको पढ़ लिया जाता है। तो बेटे जो काम की चीजें होती हैं वो हम रख लेते हैं, दूसरी खत्म कर दी जाती हैं। भाई ये विलायत का मफहूम है कि जिनकी बारगाह में आए तो लगवियात निकल जाएं, जिनकी बारगाह में आए तो मां सिवल्ला निकल जाए, फकत अल्लाह रह जाए, उसे ही तो वली कहा जाता है, उसे ही तो वली कहा जाता है। भाई जहां दरिया मिले और मुर्दा मछली जिंदा हो जाए, मुर्दा मछली जिसे पकाकर भून कर काट कर लाए थे वो जिंदा हो जाए और तड़प कर पानी में चली जाए तो फौरन मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर कोई तावील नहीं मांगी, कोई दलील नहीं मांगी, फरमाया वही तो हमारी मंजिल थी। क्यों? क्योंकि वहां विलायत थी, वहां विलायत थी। तो वली वो है कि जो अल्लाह की तरफ लोगों को मोड़े, उनके दिलों को बदल दे। हमारे हुजूर किबला आलम ताजदार साहू चक शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमारे दिलों को हमारे रब की मोहब्बत की तरफ मोड़ा है, हमारे ख्यालों को मुस्तफा की तरफ फेरा है और गुंबद खजरा के मकीन के साथ हमारा रिश्ता मोहब्बत और तलब को जोड़ा है और उस तड़प में हमारे दिलों को आबाद किया है जिस तड़प में इश्क रसूल मिलता है। या रसूल अल्लाह। आज हमारी ख्वाहिश मंशा ये होती है हमारा नाम लिया जाए, हमें प्रोटोकॉल दिया जाए, लेकिन आपका ख्याल मंशा और इरादा क्या था? मेरे मालिक का नाम लिया जाए, मेरे रब का जिक्र किया जाए, रब का जिक्र वो करते रहे, उनका जिक्र रब करवा रहा है। अगला कौले मुबारक तीसरा
एक एक कौल को अगर मैं खोलना चाहूं तो उस पर तो कई बातें और कई मिनट और कितना वक्त लग जाए, लेकिन हमारा एक मामूल है कि हम जो टाइम देते हैं उस टाइम की कदर करते हैं। हमारी इस मस्जिद का गर्मी सर्दी में एक ही वक्त है, जुम्मा का 2 बजे। कितना? 2 बजे। तो 2 बजे से हम 2:15 नहीं करते, 2 बजे खिताब खत्म, उसके बाद सुन्नतों का टाइम दिया जाता है, तो फिर क्या है, खुतबा हो जाता है। तो वक्त की कदर करना, जिन लोगों ने वक्त की कदर नहीं की, बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं, वक्त ने उनको जलील और रुस्वा कर दिया है। और हम फकीरों ने वक्त की कदर की, वक्त को जाया नहीं होने दिया। अपनी जिंदगी के मामूल में अपने रब के जिक्र को शामिल रखा, अपनी जिंदगी के मामूल में रसूलुल्लाह के पैगाम को शामिल रखा। अल्लाह और रसूलुल्लाह के पैगाम और जिक्र ने जमाने में भी अया कर दिया और हुजूर क़िबला आलम के नाम को भी लोगों में नुमायां कर दिया कि वो हुजूर क़िबला आलम जो पैगाम लेकर आए थे, उस पैगाम को किस तरह आपने लोगों तक पहुंचाया। भाई आपने तो कलाम किया ही नहीं इतना, लेकिन जिसको देखा उसको नवाज दिया। और किरदार, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। आज हम गुफ्तार तो कर लेते हैं, हमारी गुफ्तार में लफ्जों की कहकशा तो होती है, लेकिन हमारे किरदार में हलावत नहीं होती। क़िबला आलम ताजदार साहू चक शरीफ, जिनकी बारगाह नाज और कदमैन शरीफैन में मैं और आप हाजिर हैं, ये वो हस्ती कामिल है कि सब कुछ होने के बावजूद हर शय को तर्क करके सिर्फ अल्लाह के जिक्र, अल्लाह की रजा को अपना हुसूल और मकसूद बना लिया। और आपने फरमाया, ए इंसान, आज अहवाल में कमी बेशी कब होती है, अहवाल खराब कब होते हैं? जब हम अपनी आकबत को भूल जाते हैं, जब हम अपने असली ठिकाने को भूल जाते हैं। तो हुजूर क़िबला आलम ने हमें मौत की तरफ भी याद दहानी करवाई और इस जिंदगी को गुजारने का ढाब और ढंग 2 लफ्जों में सिखा दिया। कैसे? आपने फरमाया, ए इंसान, इस दुनिया में एक मछली की तरह जिंदगी गुजार। इस दुनिया में एक मछली की तरह जिंदगी गुजार, जो समंदर में एक किनारे से दूसरी तरफ चली जाती है, दरिया में रहती है, इधर से उधर चली जाती है, लेकिन उसको मलाल नहीं होता। अब ये जो जुमला है हमारी जिंदगियों, हमारे किरदार को बदलने के लिए मैं समझता हूं काफी है। हम ये 2 लफ्ज हम छटां की जुबान हिला देते हैं, ए जहान मिठा ते अगला कैसे डिठा। लेकिन आपकी चूंकि जिंदगी तौहीद पर कायम थी, तो आपके ये 2 लफ्ज हजार दफ्तरों से मुझे वजनी और भारे मालूम हुए कि भाई जिंदगी गुजार रहा है, तू तो अपने मलाल में पड़ा हुआ है, तू तो समथिंग मोर की दौड़ में है, हालू मजीद के विरद में है, तू तो जमा करने में लगा हुआ है। अयक्सबू अन्ना मालहू अखलदा, तू तो अपनी जिंदगी में अपने मकसूद को भूल बैठा है। लोग कहते हैं कि पीर खाने से हमें पैगाम क्या मिलता है। कुताही हमारी है कि हम अपने कानों में वाल लगा कर आते हैं। वाल समझते हैं? वाल होता है ना, उसको बंद करते हैं, तो बंद करते हैं तो एक तरफ से पानी बंद हो जाता है, जब उसको दूसरी तरफ मोड़ते हैं तो फिर खुलता है। हम जब आते हैं तो उनको बंद कर लेते हैं, पैगाम को समझते नहीं। और मैं ये समझता हूं पैगाम वो नहीं होता जो कानों में ढाला जाए। भाई अगर बंदा बहरा है तो फिर पैगाम कैसे लेगा? अगर बंदा बहरा है तो फिर पैगाम कैसे लेगा? तो आप कहेंगे फिर उसको दिखाएं। दिखाएंगे क्या? कराकुली दिखाएंगे, वेस्टकोट दिखाएंगे, रुमाल दिखाएंगे? क्या दिखाएंगे भाई? उसको किरदार दिखाया जाएगा।
और दूसरे साहब ने मुझे कहा, अगर वो बंदा नबीना हुआ तो दिखाओगे कैसे? शायद आप मेरी इस बात को समझ नहीं सके, शायद मेरी बात को आप समझ नहीं सके। भाई अगर बहरा है तो सुनाएंगे किसे? अंधा है तो दिखाएंगे किसे? अब पैगाम कैसे दें? तो मैं उस पैगाम का कायल और आदी हूं। अंधा है तो फिर भी पैगाम पहुंचना चाहिए, बहरा है तो फिर भी पैगाम पहुंचना चाहिए। अब आप कहेंगे अजीब बात है, पैगाम पहुंचेगा कैसे? तो मैंने कहा हर पैगाम जुबान का पैगाम नहीं होता, हर पैगाम जुबान का पैगाम नहीं होता। कुछ पैगाम ऐसे होते हैं, कुछ पैगाम ऐसे होते हैं। आपने सुरंगी देखी है कभी? सैतार देखा है? उसके 3 तार होते हैं। अच्छा, वो लकड़ी भी बेजान है और वो तारें भी बेजान हैं। वक्त हो चुका है, मैं बात को सम अप कर रहा हूं। लकड़ी भी बेजान है, वो तार भी बेजान है। अब भाई लकड़ी भी बेजान है, तार भी बेजान है, लेकिन जब सैतार बजता है तो बंदे तो मरने तक पहुंच जाते हैं। कुछ तगाने खंजरे तसली मेरा, हर जमां अज गैब जाने दीगरस्त। अब उसका क्या करें? जवाब मिला, लकड़ी भी बेजान है, वो तारें भी बेजान हैं। मैंने कहा तारें 3 हैं, सुर 7 निकालती हैं, वजह क्या है? जवाब मिला, उसमें कमाल नहीं है, उसमें कमाल नहीं है। तो मैंने कहा कमाल किसमें है? कहते हैं जो साजिंदा है, जो उसको बजाने वाला है, कमाल उसका है। हजरात, मुरीद का जिस्म भी उस सैतार की तरह है। तू आ तो सही, बिस्मिल तो हो, महबूब के हाथों में आ तो सही, फिर देख तेरे अंदर से जो सुर निकलेंगे, जो इसके रसूल के पैगाम निकलेंगे, अंधे भी फायदा लेंगे, बहरे भी फायदा लेंगे। अल्लाह अकबर। अंधे भी फायदा लेंगे, बहरे भी फायदा लेंगे। और ये मैंने इस चीज को तजर्बातन देखा है, आजमूदा है, मुजर्रब है, अक्सीर है। नुस्खा लेके देखें। मैंने अपनी 43 साल में जिंदगी भर दाखिली खारजी, दीनी दुनियावी, अंदरूनी बैरूनी साजिशों और मुखालिफों का मुकाबला किया है, लेकिन इकबाल का ये पैगाम मेरे कानों में गूंजता रहा कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और अपने इस सैतार को उस माहिरे मिदराब के सुपुर्द रखा। वो न जाने कैसा कैसा बजाते रहे, अंधे भी देखने लगे, बहरे भी सुनने लगे। आओ तो सही, आओ तो सही, चलो तो सही, ख्याल अपना रखते हो, मुरीद हमारे बनते हो। दिल अपना लज्जतों से सरशार करते हो और कहते हो दिल उजड़ा हुआ है। दिल उजाड़ तो सही किसी की मोहब्बत में, किसी की मोहब्बत में दिल उजाड़ तो सही। जब फल तैयार करने के लिए जमीन को तैयार किया जाता है तो पहले हल चलाकर उजाड़ दिया जाता है, बाद में बीज बोया जाता है, फिर दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। फिर वही दाना जो हमने खाक में मिला दिया, खत्म हो गया था, वही उभरने लगा, वही उठने लगा, वही चलने लगा। तो आओ हजरात, उस वली कामिल की बारगाह में हैं
कि जो मैं ये नहीं कह रहा कि वली होता कौन है, हम उसकी बारगाह में हैं जो अल्लाह का वली है। मैं ये नहीं कह रहा आबिद होता कौन है, हम उसकी बारगाह में हैं जो आबिद है। मैं ये नहीं कह रहा कि साजिद होता कौन है, हम उसकी बारगाह में हैं जो साजिद है। मैं ये नहीं कह रहा कामिल होता कौन है, हम उसकी बारगाह में हैं जो कामिल है। मैं ये नहीं कहता अकमल होता कौन है, हम उसकी बारगाह में हैं जो अकमल है। और हाँ, वो अजमल है, वो अकमल है, वो कामिल है। और हमारी ये सादत है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये बारगाह अता फरमाई है, हमें यहां से गंज अता फरमाए हैं। आओ हजरात, अपने ख्यालात को छोड़कर, अपनी अनानियत और फिरौनियत के बुतों को उतार कर, अपनी जनाब बरादरियों हस्ब और नस्ब को छोड़कर आ जाओ, किसी की गुलामी में आ जाओ, किसी की गुलामी में आ जाओ। होगा क्या? सुल्तान से पूछा कि गुलाम तो बड़े बड़े सोने हैं, बड़े बड़े अच्छे हैं, ज़हीन फतीन हैं, लेकिन अय्याज से मोहब्बत क्यों है? सुल्तान लिखता है, कहता है अय्याज से मोहब्बत इसलिए है कि मैं शिकारगाह में था तो मेरे जितने गुलाम थे उन्होंने हुमा देखा। हुमा वो परिंदा है जिसके सर के ऊपर से गुजर जाए वो बादशाह हो जाता है। आप तो रात सारी सोचते रहेंगे कि वो इन्हीं के सरों से गुजरते, कभी हमारे सर से भी गुजर जाए जो हमारे बादशाह बन जाते हैं। तो हजरात, उसने कहा सारे उसके नीचे भागने लगे। कोई कहता मेरे सर के ऊपर से गुजरे, कोई कहता मेरे सर के ऊपर से गुजरे, कोई कहता मेरे सर के ऊपर से गुजरे। मैं घोड़े पर सवार था, शाजी अय्याज ने आकर सुल्तान के कदम पकड़े, सर ऐसे रख लिया। सुल्तान कहता है जा तू भी सारे हुमा की तलाश में आ, जा तू भी बादशाह बन जा, जा तू भी हुमा के नीचे भाग। तो उसने कहा हमें क्या गरज के ढूंढे हुमा को, हमें क्या गरज के ढूंढे हुमा को, तेरा साया जिल्ले गिला हो गया है। मुझे हुमा के साए की नहीं जरूरत है, मुझे तो तेरे साए की जरूरत है। और तेरा साया मेरे लिए कायनात में खुदा के साए के बाद यही तो उसका जो है अक्स है। चूंकि मुझे फकत तेरी जरूरत है, मुझे इनकी जरूरत नहीं। भाई जब किसी की जरूरत, मियाँ साहब क्या उपराउना भुखा रहता जेड़ा दुआ करांदा सांझा। भाई एक बंदे का काम जो मेरे बगैर चल सकता है तो मुझे क्या जरूरत है उसमें फिक्र रखने की। बट ठीक है, इधर से नहीं तो उधर से हो जाएगा। तो अगर जिसका चल ही नहीं सकता वो फिर बंदा कहता अब इसका मेरे बगैर नहीं चल सकता। कहते हैं ना आप, अक्सर आप दुनियादारी में कहते हैं एदा मेरे बगैर बेचारे दा कौन है। बस हजरात, ये वो हस्ती कामिल है, हम भी उसकी बारगाह में ऐसे हो जाएं कि हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। और मैं तो इसी पे रखता हूं, और यही तवक्कुल भी है। और फिर अल्लाह की रहमतों का साया वहां बरसता है, अल्लाह की रहमतों का नजूल वहां होता है। जब सब हर तरफ से दुख मिलते हैं तो कोई ऐसी बारगाह भी तो हो जहां से सुखों का पैगाम आता हो। कोई ऐसी बारगाह भी तो हो कि जहां बैठकर ये बंदे को महसूस हो कि अब मेरे लिए जो जंगार था वो उतर रहा है, रहमतों की बरखा बरस रही है। तो वो मेरे शेख कामिल की बारगाह है, वो मेरे शेख कामिल का मिज़ार है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह रात यहाँ से बात आगे शुरू करेंगे और कल ARYQ TV से जहाँ से रात ख़त्म करेंगे वहाँ से कल शुरू करेंगे। ये उधर से ख़जाने आए हैं, उधर से आ रहे हैं और ये आप तक पहुँचते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। और हाँ, सुन्नतें अदा करने से कबल ये दुआ वो होती है, हाथ उठाए रखें 2-2 4-4 घंटे भी तो बात नहीं होती। दिल से हम सब दुआ करते हैं कि जिन जिन दोस्तों ने इस जामिया मस्जिद नूर नबी के बनाने में, तामीर करने में, इस जामिया इस्लामिया हनफिया गौसिया के बनाने और तामीर करने में जिस जिस तरीके से काविशें की हैं, वो माली हैं, वो जिस्मानी हैं, आज के इस मुकद्दस वक्त और घड़ी की तो फैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके वालदैन, उनके इज़्ज़ा कारब, उनकी कब्रों को अल्लाह ठंडा फरमा दे, उनकी कब्रों पे अल्लाह अपनी रहमत फरमा दे। जिन्होंने रब के घर को बनाया है, रब उनके फौत शुदा के घरों को आबाद फरमा दे।
और हमारे मरने पर हमारी कब्रों को भी अल्लाह तबारक व तआला रोशन फरमा दे। और अब जो बकिया काम रह गया है, खल्लाक आलम अपने गैब के खजानों से इस तरह से अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाएं। मुझे वो वक्त याद है, वो घड़ी याद है कि जब हजूर किबला आलम वहाँ बाहर जो है वो तशरीफ फरमा थे, तो एक इंजीनियर साहब ने कहा कि पीर साहब आपके पास इतना पैसा है, जो नक्शा आप बता रहे हैं, इस मस्जिद का जितना नक्शा है ना, वो सारा हमारे शेख कामिल का अपना बनाया हुआ है, और जो इनका फरमाया हुआ है यही मुस्तफ़ा का बताया हुआ है। बात मेरे मुर्शिद ने सबको बताई है, जो मुस्तफ़ा का हो जाए उसकी सब खुदाई है। तो ये सारा नक्शा इनका बनाया हुआ है। तो आपने उस वक्त, मुझे वो वक्त याद है कि दोनों बाजू लहरा कर फरमाया था, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत पैसा है। मैं भी खामोश हुआ, और मैंने अपनी जिंदगी भर, सारी जिंदगी में ऐसा लफ्ज नहीं सुना था आपकी जुबान से। दोनों बाजू लहरा कर आपने फरमाया हमारे पास बहुत पैसा है। अब वो भी परेशान हो गया कि भाई क्या वाक्य भाई, वो भी परेशान हो गया। तो आपने फरमाया इंजीनियर साहब, अल्लाह की रहमत की कोई हद है? अल्लाह की रहमत की कोई हद है? और फिर मैं हजूर किबला आलम हजरत कलंदर किबरिया रहमतुर रहमान के एक फरमान आली शान की तरफ आपको लेकर जाता हूं। आप फरमाया करते थे कि फकीर का हाथ अल्लाह के हाथ का नायब होता है, और इसका हाथ अल्लाह के खजानों में होता है। और आपने अपनी दोनों जेब मुबारकों में हाथ डाले, पता नहीं 15 था, 20 हजार था, इतने थे बस, दोनों में। मुझे फरमाते झोली करो, उसमें डाल दिए, फरमाते काम शुरू कर दें। अब वो भी परेशान है, परेशान मैं भी था कि पैसे तो है नहीं, काम शुरू कर दें, और काम हजारों वाला नहीं, ये करोड़ों वाला है। तो आपने मुझे फरमाया, वो कापियां शापियां ना बनवाते रहियो, रसीदा नहीं असा देनिया, ये गौस पाक का गैब का खजाना है, उधर से आएंगे इधर लगते जाएंगे। और हजरात, हमने देखा, आपने देखा, हमारे शेख ने हमारे नजरानों को अपनी कोठियों पे नहीं लगाया, अपनी गाड़ियों, अपनी जायदादों, अपनी प्रॉपर्टियों, अपने बंगलों, किसी शहर में प्लाट नहीं खरीदे। जो हमारे पेश हुआ वो इस कुरान के लिए लग गया, अल्लाह के फरमान के लिए लग गया। तो ये 2018 में शुरू हुआ, अब तक 18 करोड़ से जायद रकम यहां खर्च हो चुकी है। और अभी भी ये बताया जा रहा है कि 10 से 15 करोड़ रुपए मजीद लगेंगे। तो हजरात, ये गैब के खजानों से हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस्तकामत अता फरमाए। आप जरूर तशरीफ लाया करें हर जुम्मा एक नए मौजू के साथ। मौजूओं को छोड़ें यार, बातों को छोड़ें, ये देखें किन का तवस्सुल लेकर हम रब की बारगाह में सजदे करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।